ट्रेडिंग का कंपटीशन हुआ और उसमें पार्टिसिपेट किया और विनर बन गए। तो स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज है 9 दिसंबर और आज मैं आपको 3 चीज़ें अपना शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहला आज का पीएनएल कि आज मेरा प्रॉफ़िट हुआ या लॉस हुआ, क्या हुआ आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा चीज़ कि भाई एक आईपीओ में अप्लाई किए थे, अलॉटमेंट नहीं मिला, अगर अलॉटमेंट मिलता तो क्या होता? ये आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरा चीज़ कि एक प्लेटफ़ॉर्म है जो फ्री में कॉम्पिटिशन करा रहा है और जिसमें पार्टिसिपेट करने पे आपको कुछ प्राइज़ मनी मिलता है और मैंने फर्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे मैं विनर बन गया। कैसे आपको अप्लाई करना है और क्या चीज़ कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा अगर इस तरह के कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं और विनर बन जाते हैं तो। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपके साथ फिर मैं बाकी चीज़ें शेयर करता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मैं और बात आपसे शेयर करने चाह रहा हूँ कि देखिए जो ट्रेडिंग चैलेंज है इसको मैं क्या सोच के इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहली चीज़ देखिए एक प्लेटफ़ॉर्म है एक्सएम करके, एक्सएम है, तो वहाँ पे आप उसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो मतलब कि वहाँ से आप इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत से कॉम्पिटिशन चलते हैं। तो मैंने जिस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था, इसका जो टेन्योर था वो 1 वीक का था, मतलब विन 1 वीक तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा और आज उसका आखिरी दिन था और मैंने मतलब कि लास्ट के 3 डेज़ या कह सकते हैं कि मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इसमें कॉम्पिटिशन में। मैंने पार्टिसिपेट मतलब किया हुआ था, पर उसमें मैं ट्रेड नहीं किया था। तो क्योंकि मेरे पास टाइम का इश्यू चल रहा था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया था और इसमें मतलब कि कुछ प्राइज़ मनी मिलती है। मतलब कि अब ये देखना है मुझे भी, अभी फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो मुझे भी नहीं पता कि ये जो प्राइज़ मनी मिलेगा, क्या ये विथड्रॉ हो सकता है या फिर विथड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो क्या हम इससे ही से ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी कैपिटल को लगाए हुए? तो ये सब चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है इसमें टॉप 100 में अगर आते हैं तो आपको $100 मिलता है और 70 टॉप 70 के अंदर रहते हैं तो आपको $150 मिलता है, ऐसे करके है और फर्स्ट प्राइज़ विनर को $2000 मिलता है। तो फर्स्ट टाइम मेरा ये था ट्रेडिंग चैलेंज पार्टिसिपेट जिसमें मैं किया था और तो इसलिए मेरा इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एम था कि मैं फर्स्ट टाइम इसमें आ रहा हूँ तो देखता हूँ कैसा है ये है। तो फर्स्ट टाइम मैंने इस ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म पे कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो मेरा बस एम था यहाँ पे कि बस किसी तरह एक बार मैं इसमें उस रेंज में आ जाऊँ जहाँ पे मुझे प्रॉफ़िट मिल सकता है। मैं फर्स्ट के उसमें नहीं था कि मुझे फर्स्ट ही आना है। तो ये चीज़ था मेरे अंदर कि मैं फर्स्ट ना आना नहीं चाह रहा था। बस मैं कोशिश कर रहा था कि जो रेंज है एक बार मैं उसमें देखना चाहता था कि मुझे ये पैसे मिलते हैं तो क्या ये विथड्रॉ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। $150 भी कम नहीं है, अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने पे मिल जाता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है। और दूसरी चीज़ कि इस कॉम्पिटिशन में देखिए मैं ज़्यादातर बिटकॉइन में ही ट्रेड किया था और गोल्ड में भी ट्रेड किया था, पर मेरा फ़ोकस बिटकॉइन में था क्योंकि देखिए मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता था और इसमें क्या है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिसिप्लिन आपका काफ़ी अच्छा इसमें इम्प्रूव हो सकता है। अगर ये पैसे मिले चाहे ना मिले, कम से कम ये रहेगा कि आप फ्री में एक ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, जहाँ पे आप बिना पैसे लगाए आप रियल मार्केट में ट्रेड कर पा रहे हैं और अगर आप विनर होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है। तो उसकी वजह से आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करेंगे तो आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँगे। और इसमें लगभग 42,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उस 42,000 में अगर आप टॉप 100 में भी आ रहे हैं तो ये कम बात नहीं है। तो मैं टॉप 100 में हूँ और टॉप 100 में किस रैंक पे मुझे मिला है, कितना प्राइज़ मनी मुझे मिल रहा है, मैं आपके साथ अब शेयर करता हूँ, तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे चलता हूँ और आपके साथ बाकी डिटेल्स शेयर करता हूँ। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आज के दिन मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है या मैंने ट्रेड ही नहीं किया, इसको आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सही वाला ऐप है जिसमें मैं अभी तक फ़िलहाल दिसंबर से मैं ट्रेडिंग कर रहा था इस वाले अकाउंट में। तो आज के दिन मैंने इसमें ट्रेड एकदम भी नहीं लिया, यहाँ से देख सकते हैं कोई भी पोजीशन नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर है, ना ही कोई यहाँ होल्डिंग्स वगैरह तो अभी है ही नहीं इसमें। तो इसमें कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने इस अकाउंट के पैसे विथड्रॉ कर लिए थे और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि मैं अलॉटमेंट में पैसे मतलब आईपीओ में पैसे लगाने का प्लान कर रहा था, तो उसी से रिलेटेड मैंने पैसे विथड्रॉ किए थे। पर उससे पहले मैंने कुछ पैसे एक आईपीओ में लगाया था जिसका नाम था मीशो। वैसे तो कंपनी लॉस में थी पर उसका जीएमपी वगैरह अच्छा था, तो इसलिए मैंने उसमें अलॉटमेंट के लिए अप्लाई किया था। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे वो अलॉटमेंट मिला नहीं और उसका अलॉटमेंट काफ़ी अच्छा मिला है। आज उसकी लिस्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है। अगर हम यहाँ पे मीशो को टाइप करेंगे तो मीशो
एक मिनट, यहाँ पे आईपीओ सेक्शन में ही जाके देख लेते हैं कहाँ पे है आईपीओ। ये है, यहाँ पे मोर पे जाएंगे तो लिस्टेड आईपीओ में देखेंगे तो देखिए मीशो आईपीओ मतलब 46.40 लिस्टिंग गेन से इसने मतलब कि अलॉटमेंट मिला है। और लिस्टिंग प्राइस इसका 162 था, जबकि इसकी इशू प्राइस 111 थी। तो काफ़ी अच्छा इसमें मतलब कि अगर मैं अप्लाई में अगर मुझे अलॉटमेंट मिल जाता तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिटर्न बन जाता, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला। कोशिश करेंगे कि भाई इसमें भी मतलब कि अप्लाई करते हैं। इसी तरह मैं और भी आईपीओ में अलॉटमेंट करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि अलॉटमेंट अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वो आपके साथ भी शेयर करेंगे। क्योंकि इसमें क्या है कि अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग के अलावा, तो इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं मिला। तो आज के दिन मैंने ट्रेड किया था भाई धन के अकाउंट में। और धन के अकाउंट में जो ट्रेड किए थे वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो देखिए एक ही ट्रेड किए थे, ट्रेड सेंसेक्स में किए थे। छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल गए थे, क्योंकि जैसे ही मैंने ट्रेड लिया लगभग 15-20 मिनट तक ये ट्रेड चला था। ये प्रॉफिट लॉस ये शो कर रहा था 800 तक, मतलब मैक्सिमम इसने प्रॉफिट शो किया था। पुट में मेरा ट्रेड था, मेरा कॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं था जो मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग था। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ पुट में ही ट्रेड किया था। जब मार्केट फॉल कर रहा था तो फॉल वाला तो मैं टॉप से जो फॉल किया उसमें तो मैं नहीं ले पाया, पर जहाँ मैंने एंट्री बनाई वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था। पर तभी मुझे एक अर्जेंट कॉल मतलब काम आ जाता है, जिसके वजह से मैं इस ट्रेड को कट करके चला जाता हूँ। तो जो मतलब कि ट्रेड था इसमें मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, लगभग 360 के प्रॉफिट में मैं निकल गया। जबकि ये 2 लॉट से ट्रेड था और इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि कम से कम 2000 रुपीज़ बनाने का था, पर नहीं हो पाया क्योंकि काम था। इसकी वजह से मैं ट्रेड में बैठ नहीं पाया। और जैसे ही मैं निकला कम से कम 5 मिनट की, एक 5 या 10 मिनट की कैंडल के बाद मान के चलिए ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया। और जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, जो मेरा टारगेट था, वो टारगेट भी अचीव हो जाता। पर अनफॉर्चुनेटली काम था, इसकी वजह से मैं इस ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाया। तो छोटे से कॉस्ट पे मैंने इसे एग्जिट कर दिया। लॉस में नहीं लिया क्योंकि 360 का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो एक ही ट्रेड आज के दिन किए थे और इसमें कैपिटल देखें तो सिर्फ 8,898 रुपये है, क्योंकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है। तो मैंने इसको भी सोचा कि इसको भी ट्राई करें, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सेंसेक्स में बहुत कम ही ट्रेड किया हूँ जब से मेरा कमबैक हुआ है ट्रेडिंग में। तो मतलब काफ़ी टाइम से मैं सेंसेक्स में ट्रेड नहीं किया था। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसमें भी एक बार फिर से करें, क्योंकि मैं सेंसेक्स में बहुत अच्छा ट्रेड पकड़ लेता था। पर अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं निफ्टी पे ही फोकस कर रहा था। तो चलिए 2 चीज़ों का क्लियर हो गया कि मेरा आज के दिन छोटा प्रॉफिट हुआ। और दूसरा कि अगर मीशो का अलॉटमेंट मिल जाता तो भाई मेरा उसमें भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं बना। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जिस पे आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे हो सकता है कि भाई ये ट्रेडिंग कंपटीशन कैसा है और इसमें कितने प्रॉफिट बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये एक्सएम का मैंने वेबसाइट खोल दिया है। और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे मार्केट्स है, ये चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आप बाई सेल कर सकते हैं, ये क्वांटिटी दिया हुआ है। यहाँ पे अपना सेलेक्ट करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। योर अकाउंट इज़ वेरीफाइड, क्योंकि मैंने अकाउंट बहुत पहले ही ओपन कर चुका था, पर मैंने कोई डिपॉजिट अभी तक नहीं किया है। जबकि इसमें 100% डिपॉजिट बोनस की भी बात है, पर मैंने खुद ही नहीं किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पे आएंगे तो ये देखेंगे ये कंपटीशन करके एक सेक्शन है। तो यहाँ पे मैंने इसे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट किया था वो कंपटीशन ओवर हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे अभी कोई कंपटीशन नहीं दिखा रहा है, नो जॉइंट कंपटीशन टू डिस्प्ले दिखा रहा है। पर अगर हम यहाँ पे हिस्ट्री में जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक कंपटीशन का दिखा रहा है जो 3 दिसंबर से चालू था और आज 10 दिसंबर है। आज ही ये कंप्लीट हुआ है। अगर इसमें देखेंगे तो 42,134 पार्टिसिपेंट्स थे। यहाँ पे देखेंगे तो 42,134 पार्टिसिपेंट थे। और उन 42,134 पार्टिसिपेंट्स में मेरा रैंक 65 आया है। और इस 65 रैंक में मुझे $150 मुझे प्राइज़ मिला है। तो फर्स्ट टाइम ये था। और यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये डेमो है, क्योंकि इसमें मैंने भाई पैसे तो अपने खुद को लगाए नहीं थे, ये फ्री में था। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको $1000 मतलब मिलता है, उसी से आप ट्रेड कर सकते हैं। पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें जैसे $1000 मिलता है तो आपका मैक्सिमम लॉस $800 का रहता है। और जैसे जैसे आप प्रॉफिट करते जाते हैं तो ये जो लॉस का जो लिमिट होता है वो बढ़ते जाता है। जैसे आप पहले आपको $800 मिलता है लॉस का, एक दिन में अगर आपने $800 लॉस कर दिया तो भाई आप वहाँ से बाहर हो जाते हैं ट्रेड से, मतलब कंपटीशन से।
फिर जब अगर आप प्रॉफिट करते रहते हैं तो वो लॉस का जो लिमिट है वो बढ़ते जाता है, जैसे 800 से फिर 900 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो $150 मुझे यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ पे और कुछ दिखाने लगा, कंपटीशन में जाएंगे तो देखिए कंपटीशन का सेक्शन है। तो यहाँ पे डेमो पेड पेड का अभी कुछ नहीं कहा, इन प्रोग्रेस में देखें तो ये देखिए ये कोई कंपटीशन चल रहा है, 1 आवर का चल रहा है, ये 1 डे का चल रहा है, ये 7 डेज़ का चल रहा है, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था उसी तरीके से ये चल रहा है, जो कि अभी 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मतलब 5:30 बजे से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं इसमें भी पार्टिसिपेट करूँगा। इसमें मैक्सिमम लॉस 20% है जो दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर जैसे मैं इसमें जाऊँगा तो देखिए अभी इसमें बहुत से लोग पार्टिसिपेट किए हैं, वो प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रैंक उनका बन के आ रहा है, जैसे 1 2 3। तो 1 वाले को देखिए यहाँ $2000 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, ये प्राइस पूल है, प्राइस पूल में देखिए ये है। तो वो फर्स्ट फर्स्ट प्लेस पे जिसको जो रहेगा उसको $2000 मिलेगा, सेकंड प्लेस को 1500, थर्ड प्लेस को 1250, फोर्थ प्लेस पे 1000। उसके बाद से ये धीरे धीरे ये कम होते जाएगा। तो मेरा 65 था, तो मुझे अंडर 70 होने का था कि अंडर 70 में रहूँगा तो मुझे $150 मिलेगा। तो यहाँ पे 70th प्लेस से $150 अचीव हो गया, जबकि मेरा टॉप 50 के अंदर था पहले स्टार्टिंग में। पर मैंने लास्ट टाइम में जैसे जब कंपटीशन ख़त्म होने का समय आया तो मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया, क्योंकि अगर लॉस हो जाता तो फिर यही है कि वो मेरी रैंकिंग वहाँ पे ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैंने मतलब कि सिंपल साइड समझा कि एक रैंक मिल चुकी है 65, उसमें मतलब कि ऊपर नीचे कर रहा था, 58 से 59 60 फिर 54 आ जा रहा था, तो ऐसे कर रहा था। तो $150 मुझे मिल गया, क्योंकि अगर मैं ट्रेड करता मेरा लॉस हो जाता तो हो सकता है मैं टॉप 100 से भी बाहर हो जाता है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, यहाँ देखिए इस कंपटीशन में एंट्री फीस फ्री है, तो यहाँ से आप मतलब एंट्री इसमें ले सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब ये आपको क्यों करना चाहिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई क्यों करें हम। तो देखिए अगर आपको फ्री में ट्रेडिंग का स्किल सीखना है कि कैसे ट्रेड करें, कैसे मतलब कि बिटकॉइन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं या करेंसी पेयर में कैसे ट्रेड करना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी डेवलप करना चाहते हैं डिसिप्लिन मोड में, मतलब कि आप इसमें ट्रेड अगर करते हैं तो आपका रियल वर्ल्ड में भी आपका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा अगर आप डिसिप्लिन से इसमें ट्रेड करेंगे तो इसी के लिए बस मैं इसमें ज्वाइन किया था। मुझे लालच नहीं था कि मुझे ये $150 मिलेंगे या फिर कहाँ से कहाँ मुझे कितने डॉलर प्राइस मिलेंगे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। बस मुझे ये था कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करता था, क्रिप्टो मार्केट में मैं ट्रेड करता था। तो मतलब रेगुलर नहीं किया हूँ। तो जिससे है ये है कि कंपटीशन में मुझे एक अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करने को रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसको फॉलो करना है। दूसरा चीज़ की क्या है कि अगर मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा तो रियल वर्ल्ड में भी मेरा ये परफॉर्मेंस मुझे आगे लेके जा सकता है। तो ये दो चीज़ें की वजह से मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, और उसका रिजल्ट मुझे $150 प्राइज मनी के रूप में मिला। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ प्राइस पूल के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें। यहाँ देखिए मैक्सिमम इक्विटी दिखा रहा है $1000 मिलेगा, मैक्सिमम लॉस है $800 का। ये स्टार्टिंग में आपको रहेगा, और जैसे जैसे आप प्रॉफिट करेंगे तो ये आपका इक्विटी भी बढ़ेगा और लॉस का जो लिमिट है ये बढ़ते जाएगा। तो ये चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, देखिए अभी तक इसमें 18,525 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और देखेंगे मैक्सिमम लॉस लॉस पार्टिसिपेंट्स हैं 7 लोग, मतलब उसमें से 7 लोगों ने जो 20% लॉस का थ्रेशोल्ड था उसको उसने मतलब कि उससे ज़्यादा उन्होंने लॉस कर लिया, इसलिए वो कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। प्राइज पूल है जो फिक्स्ड है, गारंटीड अमाउंट जो है $25,000 सबको डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब ये हो गया। अब ये देखते हैं जो $150 मुझे मिला है, ये मुझे मिला कहाँ पे है, या मेरे अकाउंट में आया है या कहाँ पे आया है, ये मुझे देखना होगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये विड्रॉ हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर विड्रॉ हो जाता है तो अच्छी बात है, और अगर आप लोग पहले से इस कंपटीशन में, इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं और अगर विड्रॉ करके आपके अकाउंट में पैसे आए हैं तो आप लोग बताइएगा। वरना मुझे कोई लालच नहीं है, अगर इसी $150 से मुझे यहाँ पे मुझे मतलब कि अगर मुझे ट्रेड करने के लिए मिलेगा तो मैं इसमें भी ट्रेड करूँगा। तो फिलहाल अभी तो यहाँ फंडिंग में तो स्टैंडर्ड में तो कुछ नहीं दिखा रहा है। तो देखते हैं इसमें कहाँ पे मोर में जाते हैं, बोनस में देख लेते हैं। बोनस में भी कुछ नहीं है, तो ये कहाँ जाता है।
माई वॉलेट में देख लेते हैं। तो हाँ, ये देखिए माई वॉलेट में $150 यहाँ पे दिखा रहा है। माई वॉलेट में टोटल बैलेंस 150 यहाँ से ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से ट्रांसफ़र करने का दे रहा है और देखिए ये 5:30 बजे ही ये अभी कंपटीशन ओवर हुआ है और नेक्स्ट कंपटीशन भी 5:30 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और $150 को यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र ऑल, यहाँ से मेरे स्टैंडर्ड वाले में, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ठीक है, यहाँ से चला गया है, ज़ीरो दिखा रहा है $150। अब देखते हैं मेरे रियल वॉलेट में ये आया है या नहीं, रियल अकाउंट में। तो यहाँ देखिए $150 मेरे रियल स्टैंडर्ड जो रियल अकाउंट है उसमें आ चुका है। अब यहाँ से अगर मैं इसे विड्रॉ करूँगा तो क्या ये, अच्छा ये क्लोजिंग पोजीशन के लिए दे रहा है, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है, मतलब ये विड्रॉ हो सकता है क्या? तो चलिए मैं बाकी चीज़ें विड्रॉ वगैरह करके देख लेता हूँ कि अगर ये मतलब कितना टाइम लगता है, या फिर विड्रॉ अगर हो जाता है तो $150 अगर 89 रुपीज़ के हिसाब से अगर देखें तो यस कन्वर्टर अगर देखें तो यहाँ पे मेरा $150 है, जो 13,493 रुपये है। अगर ये मिल जाता है तो और अच्छा हो जाता है कि भाई एक कैपिटल के तौर पे मुझे और पैसे मिल गए। पर ये देखना होगा ये ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर इसी $150 से ही हम इसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर और एक्सपीरियंस के लिए गोल्ड में चाहे करेंसी पेयर में। तो आज की वीडियो में बस यही था दिखाना कि अगर इस तरह से अगर आप ट्रेड करते हैं तो एक कंपटीशन में तो आपको एक प्राइज़ मनी मिल सकती है। मैं इसके और भी जो कंपटीशन है उसमें भी पार्टिसिपेट करूंगा, ताकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो इसलिए मैंने एक देखना चाहता था कि ये क्या मेरे अकाउंट में आता है या नहीं आता है, इसको देखना था। अब जो मैं करूँगा इसमें और अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँगा। तो इससे क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है, उस रूल को आपको फॉलो करना है। और अगर उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप रूल को फॉलो करते हैं तो आपका रियल वर्ल्ड में भी अच्छा खासा वहाँ पे आपका साइकोलॉजी अच्छी हो जाएगी। और जिस चीज़ में आप ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे गोल्ड में करना चाहते हैं तो यहाँ पे गोल्ड में कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं हर चीज़ में। तो जैसे मेरा मेन फोकस था बिटकॉइन में, तो मैंने बिटकॉइन को ही ज़्यादा ट्रेड किया था, गोल्ड में भी ट्रेड किया था और एक करेंसी पेयर में भी ट्रेड किया था, पर मेरा मैक्सिमम इसमें प्रॉफिट बिटकॉइन में था। तो फिलहाल यही है। अगर और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं विड्रॉ करता हूँ, किया हूँ तो क्या विड्रॉ हुआ या नहीं हुआ, और अगर विड्रॉ हुआ है तो कितना टाइम लगा मेरे अकाउंट में आने में, अगर आया है या नहीं आया है, ये आपके साथ शेयर करूँगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कभी इस कंपटीशन में या इसकी तरह कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो उसका रिस्पॉन्स कैसा है, और क्या क्या वहाँ पे आपने जो अपने अकाउंट में बैंक ट्रांसफ़र किया तो वो पैसे आपके अकाउंट में आए हैं या नहीं आए हैं, और ये सब चीज़ें आप अपना शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल ये इस वीडियो में यही था, और आज के वीडियो में बस इतना ही है। और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिला होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए या नहीं हुए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।